हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। तो ये जो हमारा टॉपिक है गाइस, ये हमारी जो पेपर 1 की यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड वाली, उसका टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो गाइज पहले आपको बता दूं कि जो हमारी यूनिट 4 है कम्युनिकेशन वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके एमसीक्यू भी कवर करवा चुकी हूँ। और जो यूनिट 6 यानी लॉजिकल रीजनिंग वाली है पेपर 1 की हमारी, वो भी कंप्लीट हो चुकी है, इसके भी एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन दोनों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, और जो यूनिट 2 अभी चल रही है हमारी रिसर्च वाली, उसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई। ठीक है, तो गाइज इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ऊपर वीडियो में राइट साइड में भी आपको आई बटन पे इनके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लो गाइज, तभी आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे और आपका जीआरएफ लेने का सपना पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। सबसे पहले हमें देखना है कि जो पॉजिटिविज्म है उसका क्या मतलब होता है, और ये टर्म हमारी कहाँ से आई, किसने दी है। ठीक है, तो गाइज जो पॉजिटिविज्म है वो फ्रेंच फिलोसोफर सेंट सिमोन और अगस्टे कॉम्टे ने दी थी। इन दोनों में से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा जो है वो अगस्टे कॉम्टे ने दिया था। ठीक है, और ये जो पॉजिटिविज्म की अप्रोच है गाइज, ये रिलेटेड टू सोशियोलॉजी है, यानी लोगों से रिलेट है, सोसाइटी से रिलेट करती है पॉजिटिविज्म की अप्रोच। ठीक है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे ये अप्रोच दी थी अगस्टे कॉम्टे और सेंट सिमोन ने। ठीक है, तो अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले, यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन सोशल साइंस रिसर्च सेम एज इट वाज यूज्ड इन रिसर्च ऑफ साइंसेज। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है कि जो रिसर्च की जो अप्रोच साइंस साइड में यूज कर रहे थे रिसर्च की, वही अप्रोच, उसी साइंटिफिक अप्रोच को हम सोशल साइंस की रिसर्च में जब यूज करते हैं तो उसको हम पॉजिटिविज्म बोलते हैं। ठीक है, यानी जब साइंटिफिक अप्रोच को हम सोशल साइंस की रिसर्च में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म। तो आप देखो, एक्सप्लेनेशन प्रोसीडेड बाय वे ऑफ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, कि जो सोशल साइंस की रिसर्च होंगी ना गाइज, उनमें भी हम साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन या फिर साइंटिफिक अप्रोच का यूज करेंगे। ये है इसका मतलब पॉजिटिविज्म का, क्या कि जो सोशल साइंस की रिसर्च है उनमें भी हम साइंटिफिक अप्रोच या फिर साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन का यूज करेंगे। और गाइज साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, साइंटिफिक का मतलब होता है रूल, या फिर जितने भी स्टेप्स है वो सब फॉलो करने पड़ेंगे, जितने भी रूल्स प्रिंसिपल और स्टेप है वो फॉलो करेंगे तो उसको हम साइंटिफिक बोल देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक का मतलब ये नहीं कि किसी लैब में जब हम जाए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है रूल्स को फॉलो करें, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ने यही बोला कि जो सोशल साइंस की हमारी रिसर्च होती है उनमें भी हम साइंटिफिक अप्रोच का यूज करें, तभी वो वैलिड होंगी, अच्छे से रिप्रेजेंट करी हुई मानी जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिविटी इज पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी जो है वो एक पॉजिटिव पैराडाइम है रिसर्च का। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है गाइस जहाँ पे कोई बाइसनेस ना हो हमारी, ठीक है, अनबाइस्ड हो वो चीज़, और रूल फॉलो करे गए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो इम्पोर्टेंट है, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ये फिक्स है, उसके बाद तीसरा, ये सारे स्टेप फिक्स है। इस प्रोसीजर को हमें इस प्रोसीजर को जब हम लोग फॉलो करेंगे उसी को हम पॉजिटिविज्म बोलते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, या फिर इसको पोस्ट पॉजिटिविस्टिक भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये दोनों टर्म एक ही है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं बोलती हूँ पोस्ट पॉजिटिविज्म वो भी सेम चीज़ है, और जब मैं बोलती हूँ पोस्ट पॉजिटिविस्टिक वो भी एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों एक चीज़ है। अब ये जो पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है गाइज, ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पॉजिटिविज्म होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म हो गया हमारा वो हो गया सब्जेक्टिव। ठीक है, अब इनको देखते हैं डिटेल में, इनका डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको कि क्या होते हैं ये। तो देखो, जो पॉजिटिविज्म होता है गाइज, वो उसको पॉजिटिविस्टिक जो हमारे पॉजिटिविस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, और जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक होता है उसको जो सब्जेक्टिविस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको देखो एक बार, पॉजिटिविज्म को देखो। सबसे पहले इसमें जो है हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी रूल्स को फॉलो करते हैं बेसिकली, यहाँ पे कोई मिस्टेक हमारी हो ही नहीं सकती, जो चांस ऑफ एरर है वहाँ पे बहुत कम होता है पॉजिटिविज्म में। जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है या फिर पोस्ट
पॉजिटिविस्टिक है उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। सब्जेक्टिव यानी पर्सनल ओपिनियन पे जब हम चले जाते हैं, जजमेंटल जब हो जाते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन उनके एक्सपीरियंस, उनकी ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं ना, हर एक आदमी डिफरेंट होता है, उसी तरीके से उसके व्यूज जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम पर्सन टू पर्सन जाके चेक करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो सब्जेक्टिव अप्रोच मानी जाएगी, और जो यहाँ पे चांस ऑफ एरर है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, पॉजिटिविज्म जो है वो बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ठीक है। जब भी बात ऑब्जेक्टिव की आएगी, क्वांटिटी की आएगी, यानी मीज़र कर सकते हैं उसको, ठीक है। मीज़र कर पाएंगे तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा पॉजिटिविज्म है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च पे बेस्ड है, जबकि जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म है गाइज वो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस्ड है, ठीक है, और प्लस क्वांटिटेटिव, इसमें दोनों ही हमारी आ जाएंगी। जबकि जो पॉजिटिविज्म है उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च आएंगी, क्वांटिटेटिव टाइप की रिसर्च, यानी ऐसी रिसर्च जिनके वेरिएबल्स को हम मीजर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो पॉजिटिविज्म का, इट इज फिलोसॉफिकल सिस्टम रिकॉग्नाइजिंग ओनली दैट व्हाट कैन बी साइंटिफिकली वेरीफाइड। ये उन्हीं चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है जो साइंटिफिकली वेरीफाई हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि नहीं रूल्स के थ्रू जिनको वेरीफाई हम कर सकते हैं। जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसमें क्या होता है, नॉलेज हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड वन कंस्ट्रक्टेड इटसेल्फ, इसमें खुद ही पर्सन टू पर्सन यानी रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इम्पोर्टेंस इज गिवन टू रूल्स एंड प्रिंसिपल। जहाँ पे बात ऑब्जेक्टिव की आई, पॉजिटिविज्म की आई, वहाँ पे याद रखना है रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तभी वो एक साइंटिफिक वे होगा, है ना। और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसमें क्या है, इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पर्सन एंड देयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो रिसर्चर होता है या फिर जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं, यानी जो हमारे रिस्पोंडेंट हो गए, वो उनके जो पर्सन टू पर्सन उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो ऑब्जर्वेशन है, उन्हीं को हम ज़्यादा इसमें फोकस करेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म में। अब पॉजिटिविज्म का नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइएबल फैक्ट्स एंड नॉट ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, किसी की पर्सनल एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। सिर्फ जो कंक्लूजन आएगा गाइज हमारा, वो जो है लॉजिकली वेरीफाई होना चाहिए, यानी रूल्स को फॉलो करके ही वो कंक्लूजन निकलना चाहिए। जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में क्या है, कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, उसके पर्सनल इंट्यूशन पे बेस्ड होता है रिसर्चर के जो हमारा कंक्लूजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है गाइज, अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बता दिया कि ये साइंटिफिक जो प्रोसीजर होती है उसको फॉलो करता है, तो इसलिए इसमें साइंटिफिक रीजनिंग का यूज होता है पॉजिटिविज्म में। जबकि जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है उसमें क्या है, इसका दूसरा नाम होता है मेथडोलॉजिकल स्टेटमेंट, या फिर इसको मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म भी बोलते हैं। प्लूरलिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीज़ों का, दोनों रिसर्च का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो पॉजिटिविज्म का, ह्यूमन नेचर इज प्री डिटरमाइंड एंड मैकेनिकल। जो ह्यूमन नेचर है उसको प्री डिटरमाइन हम कर सकते हैं और वो मैकेनिकल होता है नेचर में। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या बोला, ह्यूमन नेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ पे यानी अलग अलग फ्रीडम ऑफ चॉइस सब अलग अलग होते हैं, इसलिए उन पे फोकस करना जरूरी है ह्यूमन नेचर पे। जबकि यहाँ पे बोला वो प्री डिटरमाइंड है, उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ और डिफरेंस देखो गाइज, पॉजिटिविज्म में क्या है, डिस्कवरिंग यूनिवर्सल लॉ टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर शुड बी टास्क ऑफ रिसर्च, ठीक है। जब भी हम ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड कोई रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल लॉ होगा, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पे अभी प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया कि वो डिटरमाइन हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्सल लॉ को इसमें हम फॉलो करेंगे। जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है उसमें क्या है, एम्फेसिस इज ऑन व्हाट इज यूनिक, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि जो पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डिफर करती है, व्यूज उनके ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस डिफर करते हैं, इसलिए क्योंकि हर चीज़ यूनिक होती है, तो इसलिए व्हाट एम्फेसिस यहाँ पे किस चीज़ पे है, व्हाट इज यूनिक, जो चीज़ यूनिक है उस हर चीज़ पे हम फोकस करेंगे पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में, ठीक है। अब पॉजिटिविज्म में देखो, रियलिटी नॉलेज एंड फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो रियलिटी है, जो नॉलेज है और जो फैक्ट है हमारे, वो इम्पोर्टेंट है।
और जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसमें क्या है, उसमें जो पर्सन है वो खुद में इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके एक्सपीरियंस, उसकी ऑब्जर्वेशन अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिफरेंस अमंग ह्यूमन बीइंग आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज देयर सिमिलैरिटी, कि ह्यूमन बीइंग के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्री डिटरमाइंड बिहेवियर बोला गया है, प्री डिटरमाइंड बोला है तो यानी ऑलमोस्ट सभी का जो बिहेवियर पैटर्न है वो सेम होगा, इसलिए यहाँ पे सिमिलैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ठीक है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या बोला, फोकस शुड बी ऑन इंडिविजुअल नॉट यूनिवर्सल, इंडिविजुअल पे फोकस होना चाहिए ना कि यूनिवर्सल पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यूज ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो पॉजिटिविज्म है उसमें हम साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रोसीजर, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन का ही यूज करते हैं, अभी तक मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी हम बोलते हैं। जबकि गाइस जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है उसमें क्या है, जो एथनोग्राफिक यानी कल्चर से रिलेटेड ग्राउंडेड थ्योरी, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पार्ट है। फिनोमिनोलॉजी यानी एक फिनोमिना के ऊपर दो बंदों की क्या अलग अलग व्यूज हैं, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे जब मैंने आपको टाइप ऑफ रिसर्च करवाया था, तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने देखी नहीं है तो जाके पहले उसको देख लो, ठीक है। तो यानी जितने भी क्वालिटेटिव हमारी रिसर्च है वो सारी आ गई पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टडीड अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन, जो पॉजिटिविज्म होता है गाइस उसमें जो रिसर्च करते हैं वो हमेशा कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था टाइप्स में, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो ग्रुप होते हैं, दोनों ही कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल सिचुएशन में होते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी जितनी भी स्टडी हम पॉजिटिविज्म में करेंगे गाइज वो सारी कंट्रोल्ड सिचुएशन में करेंगे, यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो कंट्रोल्ड होंगे यहाँ पे, ठीक है, रिसर्चर के कंट्रोल में होंगे। जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है उसमें क्या है गाइज, स्टडीड अंडर नेचुरल और अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें जो होगी वो अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होगी जो रिसर्च होगी, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में रिसर्च होगी कि जो रिसर्चर है उसका वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल अब देखो, एथनोग्राफिक यानी कल्चर की स्टडी करने जब कोई रिसर्चर जाता है तो उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है उन चीज़ों को, ठीक है। अब एक और बात मेन इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी गाइस पॉजिटिविज्म में, वो ये है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो पॉजिटिविज्म है उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है सिर्फ, जबकि जो पोस्ट पॉजिटिविज्म या फिर पोस्ट पॉजिटिविस्टिक है उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप की रिसर्च हमारी आती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो इसका, जो पॉजिटिविज्म है उसमें साइंटिफिक या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी हमारी, या फिर अगर कोई सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, या फिर को रिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जब हम कर रहे हैं तो वो सारे एग्जाम्पल होंगे पॉजिटिविज्म का, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये सारी। और जब पोस्ट पॉजिटिविस्टिक की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे फिनोमिनोलॉजी, केस स्टडी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एथनोग्राफिक, ये सारे हमारे किसके पार्ट होंगे, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक के, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है इसका डिफरेंस क्या होता है पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिविज्म ये मीन्स होता है यकीन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को, रियलिटी को समझना। और एक और बात याद रखनी है, जो पॉजिटिविज्म है वो एपिस्टेमोलॉजी से रिलेट करता है, यानी नॉलेज हम कहाँ से गेन कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पॉजिटिविज्म हो गया हमारा, यानी जो मैंने प्रमाण करवाए थे आपको लॉजिकल रीजनिंग में, याद है वो वीडियो देख लेना प्रमाण वाली। तो जो पॉजिटिविज्म में जो मैंने आपको प्रमाण करवाए थे वो इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिविज्म को हम यही बोलते हैं कि ये प्रत्यक्ष जो हमें चीज़ होती है, यानी जिस चीज़ को हम सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं वो पॉजिटिविज्म से रिलेट करती है, ठीक है। और जब पर्सन टू पर्सन की बात आ जाए तो वो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक होगा। बाकी सारे प्रमाण के अलावा जितने भी सोर्स हैं या फिर प्रमाण को भी इंक्लूड कर ले वो, तो वो सारे हमारे आगे पोस्ट पॉजिटिविस्टिक में। तो यहाँ पे जो ब्रॉड टॉपिक हुआ वो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक हुआ, क्योंकि दोनों टाइप की रिसर्च को इन्वॉल्व करता है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, जबकि जो पॉजिटिविज्म है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही है सिर्फ, ठीक है। कल हम कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिसर्च का। सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे गाइज। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके सब लोग। अगर आपको नोट्स चाहिए, वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएं, उनसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। बट अगर PDF चाहिए फिर भी तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। अगर यहाँ से नोट्स कलेक्ट करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना उसको भी, ठीक है। तो SN Academy UGC नेट लिख के सर्च कर सकते हो
टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल रही हूँ गाइज, ठीक है। तो यहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।